डियर स्टूडेंट्स, आप सबको कोराठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम लोग फ्रैक्शन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। या फ्रैक्शन के पार्ट 2 में जो डाटा का यूज करेंगे या जो टर्म को हमको पढ़ाना है उसके संदर्भ में छोटा छोटा जो टर्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक में किसी भिन्न को जोड़ना हो जाए, जैसे कि 1+1/2 या यही क्रिया यहाँ पर 1+3/4। किसी भी टर्म के बारे में चर्चा किया जाए कि अगर एक में जोड़ना होगा भिन्न को तो कैसे जोड़ते हैं। इसका जोड़ने का तरीका होता है कि एक में किसी चीज को जोड़ना होता है तो डायरेक्ट क्रिया करते हैं। कहने का मीन्स हो गया कि 2+1 तो कितना हो गया 3। अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों मतलब 2, यानी इसको जोड़िएगा तो आंसर कितना जाएगा 3/2। उसी प्रकार से यहाँ भी एक में अगर 3/4 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट क्रिया मतलब 4+3 कितना हो गया 7। अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों यानी कि 4, यही आपका हो गया आंसर। कहे कि सर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यही होता है कि अगर भिन्न का एलसीएम भी लीजिएगा तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये देखिएगा, यह डाटा को फिर से इधर एलसीएम लेकर समझाते हैं। अगर 1+1/2 अगर एक है तो एक के बट्टा में तो कुछ लिखा नहीं है, तो एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो अपना मन से इसके बट्टा में आप एक लिख सकते हैं। साधारण भिन्न का जोड़ बनाना आप जानते हैं। 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम का मान कितना हो गया 2। इससे इसमें भाग देते हैं तो 2 बार में कटेगा और ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, यहाँ 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कैंसिल और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी फाइनली 2+1 कितना हो गया 3 और बट्टा वाला 2। यही 3/2 जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट रूप से लिखे थे। यह क्रिया घटाव पर भी लागू होता है। कहने का मेरा मतलब हो गया कि जोड़ या घटाव जब भी करना होगा एक में किसका भिन्न का तो डायरेक्ट क्रिया करते हैं। साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए कि कभी भी इस प्रकार का टर्म लिखा गया है 3/4/5 तो यह तीसरा बट्टा जो होता है यह पलटी मारकर ऊपर में गुना के रूप में चला जाता है, हमेशा ध्यान देंगे। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सरल कीजिए 1+2/1+3/1+4/5। कहता है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा। ऐसा टर्म जब भी होगा तो देख के घबराइएगा मत। ऐसे प्रश्न बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, लेकिन चैप्टर में आपका मेंशन किया गया है और परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, अतः इसको मैंने टाइप 2 में पढ़ाने का काम किया। कैसे बनाएंगे, ऐसा प्रश्न जब भी होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाते चलते। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आपको शॉर्टकट बता देते हैं फिर लॉन्ग कट बताएंगे। जैसे यहां से ऊपर में क्या लिखा गया है इससे मेरा कोई मतलब नहीं, तो 1+4/5 हो गया। अब बताइए कि ये तो सिंपल भिन्न का जोड़ हो गया ना, और एक में किसी चीज को जोड़ना होता है तो डायरेक्ट क्रिया अभी मैंने बताया। तो 5+4 करेंगे तो 9, तो 9/5 इसका मान हो गया 9/5। तीसरा बट्टा जाएगा ऊपर में तो 5 यहाँ गुना हो जाएगा और 9 में हो जाएगा तो कितना हो गया 3 गुना में 5 तो 15 और बट्टा में 9। फिर एक में जोड़ना है तो डायरेक्ट क्रिया 9+15 करेंगे तो 24 और बट्टा में हो गया 9। बट्टा वाला तो तीसरा बट्टा ऊपर में जाता है तो 9 में 2 से गुना तो हो गया 18 और बट्टा वाला का मान कितना हो गया 24। और एक में फिर जोड़ना है तो कितना बनाएंगे बुआ, तो यह हो गया 24 और 9 दूनी के 18 तो 24 और 18 हो गया 42 और बट्टा में कितना 24। इसको काटिएगा तो 42 और बट्टा में 24, 6 से काटेंगे तो 7 बार में और 6 से काटेंगे तो कै बार में 4 बार में, अतः आपका मान हो गया 7 बट्टा में कितना 4 आंसर। हमेशा
नीचे से लेकर ऊपर की तरफ बनाते जाते। अब यही प्रश्न को थोड़ा लिख कर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि मैंने मौखिक रूप से जो बोलकर पढ़ाया, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा, यही बात को फिर से लिखते। प्रश्न था 1 + 2/, 1 + 3/, 1 + 4/5। ध्यान देंगे, नीचे से बनाएंगे, हमेशा कंसेप्ट बना लो। तो यह दोनों टर्म को पहले हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, डायरेक्ट क्रिया करेंगे क्योंकि एक में जोड़ना है। तो 5 + 4 करेंगे तो 9, अब बट्टा में 5। कहने का मतलब कि इसके स्थान पर मेरा मान आ गया 9 बट्टा में कितना, 5। अगला टर्म देखिए 1 + 2/, 1 + 3। ध्यान दीजिए, इसी के जगह पर न 9/5 आया है, तीसरा बट्टा तो गुना के रूप में ऊपर में, मतलब 3 में गुना कितना से करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर 5 से गुना कर दिया और नीचे वाला जो है वह ज्यों का त्यों, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए 3 से गुना करेंगे 5 में तो 5 तिहाई के 15। अब इसके जगह पर मान हो गया कितना बउआ, तब 15 बट्टा में 9। अब देखिए एक में जोड़ना हो गया ना, तो डायरेक्ट क्रिया, तो 9 + 5, 9 5 जोड़ेंगे तो हो गया 24, और 24 बट्टा में कितना, 9। अब ध्यान दीजिए 1 + 2/, इसका मान हो गया कितना, 24 बट्टा में 9। तीसरा बट्टा पलटी मार के ऊपर में चला जाएगा, मतलब इसका मान 1 + 2 × 9/24। अब देखिए एक में जोड़ना हो गया तो डायरेक्ट क्रिया, 24 में 9 दूनी 18 जोड़ेंगे तो 24 और 18 कितना हो गया, 42 बट्टा में 24। ध्यान दीजिए एक में जोड़ना होगा तो डायरेक्ट क्रिया, या फिर आप एलसीएम लेकर के भी बनाइएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने पाया कि ऊपर नीचे दोनों 6 से कैंसिल हो रहा है। 6 से काटेंगे तो 7 बार में, 6 से काटेंगे तो 4 बार में, फाइनली मान आ गया 7 बट्टा में 4। और यही आपका आंसर हो गया। और शॉर्टकट में भी मैंने डायरेक्ट बनाया था, उसमें भी मान कितना आया था, 7 बट्टा में 4। उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न होगा तो आप भी आराम से बना सकते हैं। देखेंगे 1/3 + 1/2 - 1/7/9 + 17/22 बराबर भाग। प्रश्न कहता है कि बताइए कि यह दोनों भिन्नों को जोड़ने पर मान क्या होगा। एक बात जानिए, यह तो सिंपल भिन्न के रूप में है, लेकिन यहाँ पर बट्टा के रूप में प्रश्न दिया गया है। अभी अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि तीसरा बट्टा गुना होकर ऊपर में चला जाता है। तो यह तो देखिए, अगर इसको ढक दिया जाए तो बट्टा के बट्टा या तो तीसरा बट्टा हो गया, या गुना होकर ऊपर में चला जाएगा। यह डाटा को देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 + 1/2 माइनस, यह जाएगा यहाँ पर तो हो गया कितना, 1 × 9 बट्टा में कितना, 7। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो अपना मन से हम 1 तो लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला को आप ढक देंगे तो साधारण भिन्न के घटाव हो गया, लेकिन ऊपर से प्रोसेस से लिखते आते हैं। देखिएगा 1/3 + 1/, देखिएगा ऐसा 1 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो गया, 7। भिन्न का घटाव घटा रहे हैं तो यह भाग देंगे तो 7 बार में 7 दूनी के हो गया 14, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना, 9। इसको घटाइएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बट्टा में 7, यानी इसके जगह पर हो गया कितना मान हो गया, तो 5 बट्टा में 7। या देखिए तीसरा बट्टा पुनः ऊपर में गुना के रूप में यहाँ पर लिखिएगा। तो यह डाटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 प्लस, और 7 से गुना 1 में करेंगे तो 1 × 7 बट्टा में कितना बचेगा, 5। अब इसको हल करो, एकरा ढक दीजिए तो 5 तिहाई के 15, जानते हैं ना डायरेक्ट क्रिया करते हैं, चाहे ऐसे समझो, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया, 5। अब यह तब 5 और 5 तिहाई के हो गया कितना, 15। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 5 से 5 कैंसिल 7,
तो 15 और 7 कितना हो गया 22 बट्टा में 5। इसका मान हो गया नीचे वाला का कितना 22 बट्टा में 5। जानते हैं यह बट्टा के लिए यहाँ पर लिखे यही मान यहाँ पर है। और तीसरा बट्टा तो यह हो गया क्योंकि मेन बट्टा यही है। तो तीसरा बट्टा पुनः गुना होकर ऊपर में जाएगा। फाइनली इसका मान कितना हो गया तो फाइनली इसका मान हो गया 5 बट्टा में कितना 22। अब प्रश्न पर चलते हैं। उस समय से सिर्फ हम यही डाटा को हल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि यह देखने में जटिल लग रहा था। तो यह सभी डाटा के जगह पर हम यूज कर सकते हैं। 5 बट्टा में 22 तो लिखेंगे 5 बट्टा में 22 और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह और 17 बट्टा में कितना 22। यह 22 और 22 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मान हो गया कितना 22। 22 से 22 कैंसिल एक बार में, 1 से 5 में गुना करिएगा तो 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 22 से 22 कैंसिल एक बार में और 1 में 17 से गुना करेंगे तो 17। अब 5 और 17 को जोड़ेंगे तो 17 5 22 बट्टा में 22, जितना ऊपर में उतना नीचे में कैंसिल, कितना बार में तो एक बार में। कहने का मतलब यह दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ गया 1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। यदि x बराबर, देखिए बट्टा के रूप में दिया है x का मान, कहता हो तो 2x प्लस 7/4 बराबर व्हाट। ध्यान दीजिए अगर किसी प्रकार से x का मान मैं यहां से निकाल लूं तो x के जगह x के डाटा रखेंगे तो जो मान पूछा था उसका मान मुझे पता हो जाएगा। ध्यान दीजिए अभी पढ़ाया कि बट्टा के बट्टा वाला फॉर्मेट होगा तो कैसे बनाएंगे, हमेशा नीचे से बनाएंगे। प्रीवियस 2 क्वेश्चन पढ़ाया था। अब देखिए कुछ शॉर्टकट पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहां से ढकेंगे तो 1 + 1/2 हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट क्रिया करेंगे ना, एक में क्योंकि जोड़ना है तो 2 + 1 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा टोटली का कितना 3 बट्टा में 2। अब देखिए तीसरा बट्टा पलटी मारकर ऊपर में गुना हो जाएगा तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो इसका मान हो गया कितना 2, यानी कि इसका मान हो गया 2 अब बट्टा में कितना 3, बट्टा वाला तो वही 3 हो जाएगा। तो फिर 1 में जोड़ना है तो 3 + 2 करेंगे तो 5। अब यह टोटली का मान कितना हो गया, टोटली का मान हो गया 5 अब बट्टा में कितना 3। पुनः यह 3 को ऊपर में भेजिएगा गुना करके तो 3 बट्टा हो गया 5 और 1 में जोड़ना है तब 5 + 3, यह तो 3 गुना के रूप में आ जाएगा बुआ, आएगा ना बट्टा वाला। तब 5 और 3 कितना 8, इसका मान हो गया 8 बट्टा। अब देखिए यहां से यहां तक का मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 8 बट्टा में 5। तीसरा बट्टा गुना होके ऊपर में जाएगा, इसको गुना करके यहाँ पर लाइएगा, यह गुना होकर 5 हो जाएगा, बट्टा में कितना 8। देखिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अतः यहाँ x का मान कितना आ गया 5 बट्टा में 8। जब x का मान चलाया तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मिल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए 2x + 7/4 बराबर 2 × x के जगह x के डाटा का तो यूज कर सकते हैं। x के जगह पर लिखेंगे 5 बट्टा में 8 प्लस 7 बट्टा में 4, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल, यानी कि 5 बट्टा में 4 प्लस 7 बट्टा में 4, भिन्न का जोड़ बनाएंगे और एलसीएम लेंगे तो बट्टा में हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5 प्लस में 7, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 बट्टा में कितना 4, 4 का 4, 4 के 12, यानी इसका मान कितना आ गया 3। और यही 3 आपका हो गया आंसर। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कितना हो गया 3। ध्यान दीजिएगा अगर किन्हीं विद्यार्थी को यह डाटा समझने में परेशानी होगा तो जो मैंने डायरेक्ट किया था इसको लिख कर कीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। क्या होगा तो इसका मान 5 बट्टा में 8। और कोई कठिनाई होगा तो इसका प्रीवियस जो अभी 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर पढ़ाया था उसको बारीकी से आप देख लेंगे। 1 - a/1 - 1/1 + a/1 - a बराबर 1। एक क्वेश्चन बनाना है। ध्यान दीजिए अभी बताया कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा नीचे से बनाते हैं, बनाइए नीचे से। अब देखिए अगर यह इससे ऊपर ढक दिया जाए तेरा बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है 1, है ना। तब देखिए ध्यान से जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे।
1 माइनस ए बट्टा 1 माइनस 1 अब बट्टा, देखिए इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम का मान कितना हो गया 1 माइनस ए, यह भाग देकर गुना करिएगा तो पुनः यहाँ पर बचेगा कितना 1 माइनस ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इससे यह तो एक बार में कैंसिल, और एक से इसमें गुना ए में करेंगे तो एक गुना ए बराबर कितना ए, यह प्लस में यह माइनस में तो हो गया कैंसिल। फाइनली एक बट्टा इतना बचा, तीसरा बट्टा मैंने बताया था कि गुना होकर ऊपर में चला जाता है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस ए बट्टा 1 माइनस, यह तीसरा बट्टा यहाँ गुना होगा, एक से गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी 1 माइनस ए, अब बट्टा में कितना बच गया तो 1, बट्टा में 1 लिखिए चाहे बट्टा में 1 को आप नहीं लिखिए, खैर कोई बात नहीं। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर क्या हो गया, यह प्लस में और यह क्या हो गया माइनस में, चाहे लाइन एक लाइन और लिख ही देते हो 1 माइनस ए बट्टा 1 माइनस, ऑपरेट करिए तो -1 प्लस ए, यह -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा कितना, यहां पर तो बच गया कितना हुआ 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, और ए बट्टा ए, तो ए से यह ए भी हो गया क्या चीज कैंसिल, तो बचा कितना 1 बट्टा 1 बराबर 1, यह ए बच गया 1 प्लस में और यह माइनस में, 1 में से 1 घटाइएगा तो बचा कितना 0, अतः आपका आंसर कितना हो गया 0। देखिएगा 5.9/14 यह मेन बट्टा है, फिर 5 + 3/3 + 1/3 + 5, देखिएगा यह तीसरा बट्टा है, बताया था कि तीसरा बट्टा गुना के रूप में ऊपर चला जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ इसके बट्टा में कुछ नहीं है, यहाँ बट्टा में कितना लिख सकते हैं 1। अब देखिएगा 5.9/14 और बट्टा 5 + 3/, अब देखिए तीसरा बट्टा गुना होकर ऊपर में चला जाएगा तो गुना करिएगा 1 में 5 से तो कितना हो जाएगा बुआ 5, यह हो जाएगा 3/1 + 5, यह गुना होने के बाद कितना 5, बट्टा में कितना 3। अब इसको बनाइएगा तो कितना, अब इसको सिंपल जोड़िए, पहले एलसीएम लीजिएगा तो कितना 3, तो 3 तिहाई के 9 और 5 कितना 14, इसका जोड़िएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 14 और बट्टा में 3, बताया कि तीसरा बट्टा गुना होकर ऊपर में, यह तीसरी बट्टा गुना होकर यहाँ पर आएगा तो गुना करिएगा 3 में 3 से, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, इसको लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, यह हो गया 5.9/14 और मेन बट्टा यह है, और 5 + यह 3, यही 3 गुना होकर जाएगा ऊपर में तो 3 और बट्टा में कितना 14, मतलब इसका मान होगा 9/14, जगह कम है ऊपर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसका गुना करिएगा तो ऊपर वाला का मान हो जाएगा कितना होगा, देखिए 14 में 5 से गुना तो 70, और 70 और 9 जोड़ेंगे तो हो गया 79, अब बट्टा में कितना 14, यह मेन बट्टा हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए, इसका 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो कितना हुआ, बट्टा में हो गया 1, और 1 और 14 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मान हो गया 14, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं तो यह हो गया भिन्न का जोड़ में 1 से भागा देंगे तो 14 बार में, 14 × 5 के हो गया 70, प्लस 14 से 14 कैंसिल तो 3 तिहाई के बचेगा 9। अब देखिए 79/14 बट्टा 79/14, देखिए 79/14 गुना, यह बट्टा ऊपर में जाएगा तो 14 ऊपर में 79 नीचे में, यह टर्म से यह टर्म कैंसिल एक बार में, यह टर्म से यह टर्म कैंसिल एक बार में, फाइनली मान आ गया 1/1, 1/1 को हम लोग लिखते हैं कितना 1, अतः आपका आंसर कितना हो गया 1। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, और
समाप्त करने से पहले एक सूचना आप तक पहुंचा दूं कि बहुत जल्द मीन्स अगले एक आध दो वीडियो के बाद से मैथ के पैरेलल में आपका रीजनिंग का वीडियो भी लगातार अपलोड किया जाएगा। आप लोग रीजनिंग के क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं।